बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। खुदा से दुआ गो हूँ कि आप खैर से रहें। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976। ब्राइडल गिफ्ट क्या है? जो शादी के मौका पर दुल्हन को लड़के की तरफ से बरी की शक्ल में तोहफे दिए जाते हैं वो, और डावरी वो जो वालदैन की तरफ से जितने भी सामान जहेज की शक्ल में जो भी तोहफे दिए जाते हैं वो डावरी के जुमरे में आते हैं। इस एक्ट के तहत लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई है जो 50,000 रुपये तक सामान जहेज प्रेजेंट गिफ्ट तोहफ की लिमिट है कि 50,000 रुपये तक अखराजात इस जुमरे में किए जा सकते हैं। इसी तरह जो शादी के अखराजात हैं उसकी भी लिमिट मुकर्रर की गई है कानून में। 25,000 रुपये तक शादी के अखराजात कर सकते हैं। शादी के अखराजात में ये जो तोहफ और सामान जहेज और जो भी बरी के सामान है ये उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा 25,000 रुपये तक लिमिट मुकर्रर की गई है शादी के अखराजात। फिर नेक्स्ट इसमें इसी कानून में जो भी तोहफे किसी मेहमान की तरफ से दिए जाते हैं उनकी लिमिट भी पहले 1976 का जो कानून था उसमें 100 रुपीज़ थी। बाद में जो 1995 में अमेंडमेंट हुई, तरमीम हुई, उसमें ये 400 रुपये की हद मुकर्रर कर दी गई। अब इसी तरीके से ये पाबंद किया गया वालदैन को कि वो जो भी सामान जहेज दें वो डिस्प्ले करें और उसकी एक लिस्ट मुकर्रर करें, लिस्ट तैयार करें, और वो जो लिस्ट तैयार करें उसमें निकाह ख्वां के भी दस्तखत हों, उसमें 2 गवाहान जो शादी के हैं उनके भी दस्तखत ज़रूरी हैं, और जो भी आपने तोहफ या सामान डावरी है वो सारा उसमें जिक्र करें। अब उस लिस्ट को निकाह ख्वां पेश करेगा, फॉरवर्ड करेगा डिप्टी कमिश्नर को। अब डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में वो जमा करवाई जाएगी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर को अख्तियार हासिल है कि वो उस लिस्ट को देखें। अगर वो लिस्ट इन लिमिटेशन से हट के तैयार की गई है जो कानून लिमिटेशन दी है, या कोई भी इस कानून की किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो डिप्टी कमिश्नर एक कंप्लेंट बना के फैमिली कोर्ट को भेज सकता है, और फैमिली कोर्ट उस पर अपना अख्तियार समात इस्तेमाल करके वो तलब कर सकती है, ट्रायल कर सकती है। और इसमें जो सज़ा मुकर्रर की गई है वो सज़ा मुकर्रर की गई है 6 माह 10,000 रुपये जुर्माना। इसके अलावा अगर कोर्ट चाहे तो वो तमाम सामान भी जब्त कर सकती है। जब्त करने करके वो सामान बहक सरकार जमा कर लिया जाएगा, और वो तमाम जो गरीब बच्चियां हैं उनके ऊपर वो उस मद में खर्च किया जाएगा। अब अगर तो ये वायलेशन होती है लड़के और लड़की दोनों की वालदैन की तरफ से, तो फिर जो दोनों के फादर्स हैं, बाप हैं, उनको इसका सज़ा का ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। अगर दोनों की तरफ से मेल मेंबर फादर्स नहीं है, किसी औरत की तरफ से वायलेशन होती है किसी प्रोविजन की, तो ये सज़ा पनिशमेंट या जेल डिटेंशन की शक्ल में नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना, औरतों की शक्ल में जुर्माने की सज़ा होगी। अब मजीद डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं, अगर 9 माह के अंदर अंदर वो ये कंप्लेन भेज देते हैं फैमिली कोर्ट को, तो फिर फैमिली कोर्ट इसमें अख्तियार रखती है कि वो इस पर अख्तियार समात करे, इसका ट्रायल करे। अगर 9 माह का ये अरसा गुजर जाता है तो ये अख्तियार कतन हासिल नहीं होगा। ये कंप्लेन जो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से जाएगा ये इस पे कोर्ट समाप्त नहीं करेगी, ये इन्फेक्चुअस हो जाएगा, ये बैन है इस सेक्शन में। अब हमारे यहाँ कानून साज इदारे बहुत सारे इस किस्म के कवानीन बना देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे रस्म व रवाज इस कदर भारी होते हैं कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं, और इस तरह के कवानीन की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बाज़ औक़ात कम हो जाती है। अब हमारे यहाँ अमूमन इस कानून का जो पहला हिस्सा है जिसमें लड़की जब अपने तोहफ़ डिमांड करती है
या लड़की लड़के वाले की तरफ से दिया हुआ जेवरात डिमांड करती है, तो एक सेक्शन है सेक्शन 5 जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो भी प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स और बरी का सामान ब्राइडल गिफ्ट हैं वो सारे लड़की की मलकियत सवर होंगे, वो दुल्हन को दे दिए जाएंगे, वाइफ को दे दिए जाएंगे। तो उसके इस्तेमाल की शक्ल में जब भी हमारी अदालतों में ये नुक्ता सामने आता है, खास करके 10(4) के तहत, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत, जब डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बर बनाए खुला का सामने आता है और खुला की शक्ल में जब ये सवाल पैदा होता है कि ये गिफ्ट जो हैं ये रिटर्न होने चाहिए कंसिडरेशन, खुला की कंसिडरेशन के तौर पर, तो फिर अमूमन अदालतों ने खास तौर पे 2008 SCMR 186 में ये हेल्ड किया गया है कि 10(4) के तहत हक मैर अगर कॉलम में कोई चीज़ लिखी है वो तो उसका कुछ जो मखसूस हिस्सा है कानून के मुताबिक वो रिटर्न किया जाएगा, लेकिन जो भी तोहफ़े हैं, गिफ्ट्स हैं, प्रेजेंट्स हैं, ब्राइडल गिफ्ट हैं, वो इस ज़ुमरे में नहीं आते। उन वो रिटर्न उसके 10(4) की स्टेज के ऊपर, जब खुला की स्टेज होगी तो वो तोहफ़े रिटर्न नहीं होंगे। तो जब भी ब्राइडल ये डिमांड करती है तो इसी कानून के तहत अमूमन ये ब्राइडल को तोहफ़े रिटर्न करवाए जाते हैं अदालत की तरफ से। अब हमारे यहाँ अगर ये सामान जहेज़ की लिमिट पूरी नहीं होती तो ऐसी शक्ल में इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो रस्म रवाज की वजह से नहीं होती। लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये ऐसा कानून जो एप्लीकेबल है, जिसका नफाज है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ ताकि इस कानून से आगाही हासिल हो सके और इखलाकी तौर पर भी इस कानून पे अमल दरामद हो सके। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इस कवानीन की जद में आके कोई भी पेरेंट्स जिन्होंने बड़ी खुशी से रजामंदी से अपने बच्चों की शादियां करनी होती हैं, वो इसकी जद में आके जेल भी जा सकते हैं, उनको भारी जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए जितने भी कवानीन हमारे मुल्क में हैं उनसे आगाही हमें रखनी चाहिए। उसी के तहत मैंने ज़रूरी समझा कि आप दोस्तों से ये कानून शेयर कर लूँ ताकि इस कानून के ऊपर अमल दरामद हो सके। और अगर आपको मैं ये कानून समझाने में समझा सका हूँ तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो का इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे ताकि मैं मज़ीद भी वीडियो इस तरह की आप लोगों की ला सकूँ। बहुत शुक्रिया।